ओम शांति। हम सभी निराकार परमपिता परमात्मा की संतानें देभान में आकर उल्टे पथ पर चलकर अनेक तरह के हिसाब किताब बना चुकी हैं और फिर पुराने वाले पाठ से विस्मृत होकर हम सभी एक दूसरे के संपर्क में मौजूद हैं। अब जो अपने बनाए हुए हिसाब किताब हैं वो टकराव के रूप में जब आते हैं तो हम आत्माएं नाखुश हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। परंतु सुप्रीम रूह हम आत्माओं के पिता हम आत्माओं की कहानी बताते हैं और समझ देते हैं कि इसी विधि से हिसाब किताब एक्यूरेट चुकते होते, जब हमको याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया था और हमारे साथ जब वो होता है महसूस करते दुख होता है। वो दुख की अनुभूति से आत्मा हिसाब किताब चुकता करती है। वो सोचती मैंने कुछ किया नहीं, मेरे साथ हो रहा है, और भगवान कहते तुमने किया है इसलिए हो रहा है। हमारे अपने हिसाब किताब हम आत्माओं के पास आते हैं ऑपोजिशन के रूप में और फिर परिस्थितियों के रूप में या फिर कर्म भोग के रूप में। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सत्यता से और दिव्यता से इसको हम सेटल कर सकते हैं। उसके लिए फिर मुझे सत्य स्वरूप में टिकना है और दिव्य स्वरूप में टिकना है। सत्यता यही है कि हम सभी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी सतोगुणी आत्माएं हैं। ये मेरी सत्यता है, ये मेरी रियलिटी है। ये जो सत्यता और रियलिटी के 7 गुण हैं, इसके साथ सबसे पहले हम आत्माओं को एक दूसरे के रिश्तों को ठीक करना है। हमें एक दूसरे को शांति का, सुख का, रूहानी प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का, समझ का एक दूसरे को सहयोग देना है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु से समझते हैं, वैसे वैसे हमको व्यवहार में आकर अपने हिसाब किताब को सेटल करना है। बाबा ने हमको समझ दी है कि अगर हम देह भान में धारण की हुई कमी कमजोरियों को चुकता नहीं करते हैं, अगर हम उससे खुद को मुक्त नहीं करते हैं, तो हमें इविल सोल्स भी पकड़ेंगे। जो भटकती हुई रूहें हैं वो हम आत्मा को पकड़ेंगे, उनका प्रभाव हम पर आएगा और ये फैलेगा बहुत ज्यादा ना। इसलिए बाबा कहते हैं आप आत्मा समझो, आत्मा के स्वधर्म में टिको। इसमें टिक जाएंगे तो कोई भी चीज का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और हम प्रभु की याद में रहकर सेवाएं कर सकेंगे। ऊंची मंजिल है और समझ देते हैं प्रभु कि जितना मेरे अंदर में बैड संस्कार है वो सारा इमर्ज भी जरूर होगा, बस उसको यूज नहीं करना है बाबा के। और फिर जो हिसाब किताब है वो भी मेरे सामने आएंगे, कड़े से कड़े आएंगे। तो उस वक्त बाबा कहते एक्यूरेसी का जो दैवी गुण है वो धारण करना। मना आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ समझकर एक्यूरेट पाठ बजाएंगे तो हम दैवी गुणों को भी धारण कर पाएंगे, तो हम 7 गुणों को भी धारण करके अपना कर्तव्य पूरा करके अपने रिलेशंस को हील करके पुनः आत्म अभिमानी आत्मा बनकर वापस जाएंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी समझ हम आत्माओं को रोज मिलती है, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है हमारे पेपर भी होंगे और फिर हिसाब किताब भी सामने आएंगे। तो उस दौरान मुझ आत्मा को प्रभु की शिक्षाएं याद रहे, वो मेरी जीत है। क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं याद रहेंगे तो फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे,
हम करेक्शन और प्रश्न नहीं करके जो उस समय मुझे करना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प जो करने हैं वो हम कर पाएंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को रूह का पाठ स्पष्ट कर रहे हैं, रूह बनकर जीने की समझ दे रहे हैं, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। तो पुनः हम अपने को चेक करेंगे कि हम रूह बनकर 7 गुणों का प्रयोग कर पा रहे हैं उन आत्माओं के प्रति जो हमारे संबंध संपर्क में हैं और जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। क्या मुझ आत्मा को उस समय स्मृति रहती है कि मैं एक रूह से बात कर रही हूँ? अगर मैं रूह से बात कर रही हूँ तो मैं सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ। सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ तो फिर मेरे में शांत रहने की, पवित्र रहने की, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और समझ स्वरूप रहने की सभ्यता होनी चाहिए। अगर मैं सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ, सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ तो मैं सशक्त आत्मा हूँ। सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ तो मैं शांत आत्मा हूँ। सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, समझ स्वरूप। और अगर मैं इसके विपरीत हूँ तो फिर मैं अशांत हूँ, अपवित्र हूँ, नफरत से भरी पड़ी हूँ और उदास हूँ, दिल शिकस्त हूँ, शक्तिहीन हूँ, बेसमझ हूँ। तो हमें चुनना है कि सुप्रीम रूह का बच्चा बनकर पाठ बजाना है तो फिर हमारे में वो खासियत होनी चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए कि ये है, ये है, ये है, इसके लिए मुझे ऐसा हो गया, ये नहीं समझा जाएगा। सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ तो फिर रियलिटी की रॉयल्टी और दिव्यता की रॉयल्टी मुझ आत्मा के आचरण में होनी चाहिए। इन्हीं सावधानियों से हम आत्माएं रोज अपनी अब चेकिंग करेंगे कि हम आत्माएं ऐसे पाठ बजा रहे हैं, रूह बनकर रूह को देख रहे हैं। स्पेशली घर में जो साथ में आत्माएं रहती हैं उनके साथ सबसे पहले अभ्यास करना है। यहाँ अभ्यास हो जाएगा, फिर अड़ोस पड़ोस से हो जाएगा, फिर कॉलोनी से हो जाएगा, फिर जो एरिया है पूरा हो जाएगा, फिर जब हम बाहर जाते हैं वहाँ पर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये हमारी दृष्टि वृत्ति जो है शुद्ध बनेगी। तो सारा दिन रूह बनकर पाठ बजाना है। अगर मैं रूह हूँ, मुझे याद रखना है कि मैं सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ। फिर सुप्रीम रूह का बच्चे की तहजीब जो है वो फिर मुझ आत्मा के आचरण में होनी चाहिए। तो सावधानी बरतते हुए मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर करते हैं। हमारे मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं हर बात की। तो शिव बाबा को और साथ में शिव बाबा की हर शिक्षा को पालन करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा जो अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बन गए हैं, संपूर्ण बन गए हैं, ऐसे अव्यक्त ब्रह्मा को हाजिर नाजिर करते हुए आज की जो अव्यक्त मुरली है उसको हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उन्हीं से समझेंगे। वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमारी कमी कमजोरियों पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। वो आज पुनः हमारा ध्यान खिंचवाएंगे क्योंकि अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं में किसी भी तरीके का एक्सक्यूज देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझ देते हैं और समझ के बाद समझ का पाठ हम बजाएं ये हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं। इसलिए वो हमारी किसी भी एक्सक्यूज को नहीं देखेंगे और न सुनेंगे, लेकिन इशारों से हम आत्माओं को समझ जरूर देते हैं हम कहाँ कहाँ गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं और फिर एहसास दिलाते हैं कि ये समय है अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाने का। तो हम अव्यक्त बाप दादा को हाजिर नाजिर करते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति बनाते हुए देह के भान से परे होकर प्रभु जी की अव्यक्त शिक्षाओं को सुनेंगे, उन्हीं से समझेंगे और फिर ये अव्यक्त शिक्षाएं जो हैं इनकी जो ताकत है वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तक भी पहुंचे, ये दुआएं करेंगे। और साथ में ये इसकी जो ताकत है वो परिस्थितियों के मतलब जो वायुमंडल है उसके प्रति भी और 5 तत्व जिससे हम शरीर भी लेते हैं, सारी पालना भी लेते हैं, प्रकृति जो हमारी पालना करती है उन सारी प्रकृति और वायुमंडल और 5 तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हैं ताकि हम शुद्ध हुए और इनका भी शुद्धिकरण हुए। हम सब ने खराब किया हुआ है
हम बड़े ऋणी आत्माएं हैं। हम आत्माओं को अब माना बाबा की तरफ से तो हम आत्माओं को अलाउड ही नहीं है कि हम किसी भी तरीके की गलती करें, क्योंकि बेसमझी में पाठ बजाया वो अलग बात है। अब तो हर बात की हम आत्माओं को समझ मिलती है, इसलिए समझ से पाठ बजाने की बाबा हमको समझ देते हैं। तो मीठे मीठे बाबा को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं उन्हीं से उनके महावाक्य को समझेंगे और अपनी अव्यक्त स्थिति को बरकरार रखेंगे, इसमें देह का भान न हो। अव्यक्त बाप दादा बोले, ब्रह्मा बाप के समान। एक सैंपल है हमारे सामने, हम किसी भी तरीके का एक्सक्यूज बाबा के सामने रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक वंडरफुल सोल ने बाबा की वंडरफुल शिक्षाओं को एक्यूरेसी से धारण करके सबूत बनकर, सैंपल बनकर हमको दिखा दिया है। हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये हो नहीं सकता है जो बाबा कह रहे हैं करने के लिए, मुश्किल है, बोल ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनना बाबा का फरमान है कि एक सोल ने बनकर दिखाया है, एक सोल ने साकार तन में रहकर निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को बेझिझक एकदम एक्यूरेसी से धारण करके दिखाया है। तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि बाबा की शिक्षाएं मुश्किल है। तो ब्रह्मा बाप के समान हमको त्याग करना है, क्योंकि त्याग उनका वंडरफुल त्याग है। उन्हीं की तरीके से हमको तपस्या भी करनी है, क्योंकि उन्होंने सारी सत्यों की धारणा करने की तपस्या बड़ी जबरदस्त की है। ब्रह्मा बनकर ज्ञान को धारण करना, क्योंकि जितनी भी विशेषताएं बाबा हमको बताते हैं उसको धारण करने की तपस्या चाहिए। तपस्या अर्थात बाबा समझाते हैं दृढ़ता से उसको यूज करना। पेपर्स आएंगे, ऑपोजिशंस आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने, ब्रह्मा जी ने शांति का, शक्ति का, प्रेम का, पवित्रता का पिलर बनकर दिखाया। कोई भी दुनिया की आत्मा उनको उनके स्वधर्म से हटा नहीं पाई। तप किया प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। तप मतलब दृढ़ता से जो धारणाएं है उसको करना। तो ब्रह्मा बाप के समान मीठे परमात्मा कहते हैं त्याग करो, तपस्या करो, सेवा करो, और फिर इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे विश्व में फैलाओ, क्योंकि हम जो करते हैं उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो अब वर्ल्ड को जो है, बाबा कहते विश्व जो है, उसको ब्रह्मा बाप की तरह जो त्याग है, तपस्या है, सेवा है, उसकी वाइब्रेशंस की जरूरत है। तो बाबा कहे ऐसे वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ। कोई एक्सक्यूज नहीं है। करो त्याग, करो तपस्या, और फिर सेवा करो। आज समर्थ बाप दादा, हमारे शिव बाबा तो सदा समर्थ हैं, और शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा जी भी समर्थ बने। तो दोनों बाप दादा ना आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हम आत्माएं कमजोर बने ये तो वो चाहते ही नहीं। हम आत्मा को जो शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं को धारण करके हम पावरफुल सोल्स बनते हैं। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन 18 जनवरी का दिन है। तो आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। ये हमें स्मृति तो दिलाता है किस बात की, कि ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे सब कुछ किया। अब वो स्मृति दिवस सिर्फ वही याद करने के लिए नहीं है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा किया, बल्कि ये स्मृति दिवस मुझ आत्मा को कहता है ऐसे ही तुम भी समर्थ बनो। जैसे वो व्यक्त से अव्यक्त बने हैं, जैसे वो फरिश्ता बने हैं, ब्राह्मण से, ब्रह्मा से वो फरिश्ता बने हैं,
ऐसे बाबा कहते आप भी बनो। तो स्मृति दिवस सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ उनको याद करें, उनकी चर्चाएं करें, लेकिन स्मृति दिवस का मतलब है कि जैसे उन्होंने किया है वैसे हम भी समर्थ बने और 18 जनवरी को चेक करें कितना हम उनके समीप आए हैं, कितना शक्तिशाली बने हैं, कितना उनकी तरह त्याग किया है, कितना उनकी तरह तपस्या की है, कितना उनकी तरह हम सेवाएं कर रहे हैं। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। 18 जनवरी को ब्रह्मा जी ने अपनी सारी जो पावर्स धारण करी थी, वो सारी पावर्स जो है वर्षे के रूप में प्रकाशमणि दादी के थ्रू सभी बच्चों को दे दी, विल कर दी बच्चों के नाम। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, वर्षा देते हैं ना, अनेक तरह की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने भगवान से प्राप्त हुई सारी शक्तियों की विल बच्चों को की, क्योंकि उन्होंने सारी पावर्स यूज करी और वो सारी पावर्स जो है वो बच्चों के नाम करती, यूज की और बच्चों को दे दी। भगवान से मिली हुई सारी शक्तियों की विल, सिर्फ 8 नहीं, सारी शक्तियां, अनेक शक्तियां हैं जो बाबा से मिलती हैं। तो उन्होंने सारी की सारी शक्तियां जो है वो बच्चों को विल कर दी प्रकाशमणि दादी के थ्रू। ऐसी अलौकिक विल है ये लौकिक वाली नहीं है कि स्थूल प्रॉपर्टी की दे दी और पैसे की दे दी, ज्वेलरी की दे दी, ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, ये अलौकिक विल है और कोई भी कर नहीं सकते। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और फिर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान देकर विल कर दिया। मीठे मीठे परमात्मा ने ब्रह्मा बाप को, जो मरजीवा बन गए थे, समर्पित हो गए थे पूरा, उनको साकार में बॉडी में रहते हुए इंस्ट्रूमेंटल बनाया, निमित्त बनाया और फिर ब्रह्मा बाप ने जो शिव बाबा ने कहा वो सारा करके फिर बच्चों को निमित्त भाव का वरदान देकर विल कर दिया। ये जो विल है जो प्रभु जी ने करी है, ये बच्चों में सहज पावर्स की, शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। ये जो विल है बाबा के, बच्चों में सहज पावर्स की, शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। मीठे बाबा बोले, एक तो है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक तो बाबा कहे अपने पुरुषार्थ की जो शक्तियां हैं वो होती हैं और ये है एक परमात्म विल के द्वारा जो पावर्स मिलती हैं उसकी प्राप्ति, भगवान जी जो देते हैं। ये तो प्रभु देन है बाबा कहे, ये जो शक्तियां हैं प्रभु जी देते हैं, ये तो प्रभु की देन है, ये प्रभु का वरदान है। ये प्रभु वरदान ही तो चला रहा है सब कुछ। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। भगवान जी के जो वरदान है, मीठे बाबा कहते वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर हमको चलाते रहते हैं। वरदान मतलब मेहनत खत्म। वो तो बाबा जैसे विधि बताते, जैसे वरदान बाबा देते हैं फिर नीचे उसका विस्तार करते हैं, है ना, विधि बताते हैं। तो बाबा कहते हैं वरदान का मतलब मेहनत खत्म, वरदान को यूज करो। तो भगवान कहते हैं वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर हम आत्मा को चलाते रहते कि भाई तुम जैसे बोला जा रहा है वैसे करो, निमित्त बनकर। निमित्त आत्मा वो करेगी जो प्रभु कहते हैं, वो अपना फिर मनमत मिक्स नहीं करेगी, परमत मिक्स नहीं करेगी, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन
बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप के द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। सामने उस समय जब ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा और उसकी पहले शक्तियां ट्रांसफर करी तो सामने थोड़े से रहे बच्चे, लेकिन बाप दादा के द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप के द्वारा विशेष बच्चों को बाबा ने विल कर दिया था। तो क्या वो विल प्राप्त हुई है? चेक करना है मुझे। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। बाबा ने क्या समझ दी? बाबा ने समझ दी कि बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की थी उन सभी बच्चों ने, माना आदि रत्नों ने, दादियों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। माना प्राप्त कैसे करेंगे? बाबा ने हमको शक्तियां दी, हमें उन शक्तियों को प्रैक्टिकल में, सेवाओं में, दूसरी सोल्स के प्रति यूज करके अपना बनाना है, तब वो मेरे को प्राप्त होगी। खाली मैं आत्मा बोलूंगी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मेरे पास विस्तार को सार करने की शक्ति है, नहीं माना जाएगा। फिर ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो विस्तार में लेकर जाएंगे। उस वक्त देखा जाएगा क्या मैं उसको सार में स्थित कर लेती हूँ, क्या मैं समेट लेती हूँ, क्या मैं सहन कर पाती हूँ, क्या मैं सामना कर पाती हूँ, क्या मैं सहयोग दे पाती हूँ सभी सोच को, देखा जाएगा। तो जो आदि रतन है, आदि रतन का मतलब जो बाबा की शिक्षाओं को धारण करने की शुरुआत कर देते हैं उसको बाबा आदि रतन कहते हैं। और आदि रतन दादियां हैं, बाबा के बाद उन्होंने फॉलो किया, मम्मा ने फॉलो किया, दादियों ने फॉलो किया। तो आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ये सोल्स जो शुरू की सोल्स हैं, पावरफुल सोल्स हैं, जिन्होंने धारणा करके अपने आप को सशक्त बनाया है, बाबा कहते उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है, सेवाओं में लगाया है, औरों के प्रति लगाया है। और उस विल के कारण आज ये जो ब्राह्मण परिवार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। नींव अच्छी रखी है ना शुरू की सोच ने। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और ये वृद्धि हो रही है। बच्चों की स्पेशलिटी के कारण बाबा कहे ये वृद्धि होनी थी और फिर हो भी रही है। वो शक्तिशाली बने, वो शक्तियों का प्रयोग उन्होंने सारी सोल्स के प्रति किया, फिर सारी सोल्स की वृद्धि होती है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। बाप दादा ने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंटल बने, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली कि बाबा ने जो कहा है मुझे करना है, करावन हार को बुद्धि में रखकर करन हार बने हैं, वो निमित्त बने हुए और जो साथ देने वाले हैं, दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, पहली विशेषता तो ये है कि चाहे स्थापना के आदि रत्नों को ले लें हम और फिर चाहे सेवा के रत्नों को ले लें, तो दोनों में संगठन की यूनिटी, माना मिलकर जो थे ना, संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी बाबा ने कहा, किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये वाला संकल्प मात्र भी नहीं रहा। प्रश्न नहीं करा उन्होंने, किसी को भी प्रश्न नहीं करा। जैसा है जो है उसको स्वीकार किया है।
तो चाहे स्थापना के शुरू के आदि रतन ले लो, चाहे सेवा के रतन ले लो, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही है। उन्होंने आपस में कभी भी किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये वाला जो संकल्प है ना, इसको संकल्प मात्र भी यूज नहीं किया। ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, ऐसे वो लोग चले, है ना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए, मिलकर संगठन में चले। एक ने कहा दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। ये जो एक्स्ट्रा पावर्स के विल बाबा ने दिए ना, इसके वायुमंडल में विशेषता ये रही, और इसलिए बाबा कहे सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा, क्योंकि शुरू की सोल्स ने बाबा की श्रेष्ठ मत को, बाबा की शक्तियों को सामने रखकर उसी प्रमाण चले। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न करके उलझकर बाबा से विस्मृत नहीं हुए। वर्तमान में कोई सोल कैसे पाठ बजा रही है, कैसे बजा रही है, वो यूनाइटेड रहे, उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करी, तो यूनिटी सबकी अच्छी रही। क्योंकि कुछ तो सेवा वाले थे, कुछ धारणा वाले थे, लेकिन सब बाबा की श्रीमत के प्रमाण चलते रहे, इसीलिए उनकी यूनिटी बहुत अच्छी थी। किसी के भी पाठ को देखकर उन्होंने क्यों, क्या, कैसे नहीं करा, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता ये रही, एक ने अगर कहा, जैसे सपोज करो प्रकाशमणि दादी ने कहा तो सभी ने उसको माना, तो एक ने कहा दूसरे ने माना। ये जो एक्स्ट्रा पावर्स का जो विल बाबा ने दिया था, इसके वायुमंडल में विशेषता रही, इसलिए सारी निमित्त बनी हुई आत्माओं को कौन दिखाई दिया, बाबा बाबा ही दिखाई दिया, क्योंकि उनसे प्राप्त हुई शक्तियों को उन्होंने यूज किया। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं, जो फिर कहना मानते हैं, जो करावनहार परमपिता परमात्मा को स्मृति में रखते हुए करनहार बनकर पाठ बजाते हैं, उनको बाबा दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कोई कम नहीं है। बाप तो कमाल करते हैं, उसके बाद फिर ब्रह्मा बाप फॉलो करके कमाल करते हैं, फिर उसके बाद सारे जो बच्चे हैं शुरू के जो आदि रतन हैं, उनकी कमाल भी कोई कम नहीं है। और उस समय का जो संगठन था, उस समय की जो यूनिटी थी कि हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। उस समय का जो संगठन है, उस समय की जो एकता है, यूनिटी है कि हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं का जो फाउंडेशन है वो बड़ा पक्का रहा है। वो बाबा की तरफ पूरा फॉलो करते थे, वो फाउंडेशन जो नींव है वो पक्की रही है। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे हैं, यानी जो सोल्स कहना मानती हैं उनकी कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई हैं, बड़ा प्यार किया है, बाबा को प्यार की मालाएं पहनाई हैं, और बाप ने भी बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इधर बाबा की कमाल गाते हैं बच्चे 18 जनवरी को, है ना, और फिर उधर से बाबा भी चारों ओर से प्यार की मालाएं जो पहनाई हैं, तो बाप ने भी बच्चों की कमाल के गुणगान गाए कि आप सब बच्चों ने कमाल किया। इतना समय चलना है, क्या ये सोचा था? बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा पूछ रहे हैं कि इतना समय ये चलना है, क्या ये सोचा था? कितना समय हो गया? तो सभी के मुख से, दिल से यही निकलता है, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। उनको मालूम था कि कुछ तो व्यक्त में होगी, क्योंकि बाबा की पढ़ाई जो है ये बाबा ने पहले ही बोला है कि कुछ व्यक्त में होगी, माना साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से होगी, बाबा आएंगे और उस माध्यम से सेवाएं होगी। कुछ फिर बाबा ने बोला कि अव्यक्त पाठ भी चलेगा,
फिर कुछ बाबा ने बोला था मुरली के द्वारा पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन पढ़ाई चलेगी, है ना। तो बाबा कहे कि लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था क्या? जब तक प्रजापिता ब्रह्मा साकार तन में थे तो लिमिटेड थे ना, वरना ज्यादा विस्तार इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो साकार में बाबा कहे इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे क्या? नहीं आए थे ना। जब तक साकार में प्रजापिता ब्रह्मा थे तब तक नहीं आए थे, और ना इतना बड़ा हॉल बना था। तो विशेष डबल विदेशियों की अव्यक्त पालना के द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। उनका जन्म अलौकिक विधि से होना था और अव्यक्त पालना होनी थी। तो बाबा कहे विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना ये साकार शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर अव्यक्त फरिश्ते के रूप में वो पूरे वर्ल्ड में घूमकर आत्माओं को जागृत कर रहे थे। शक्तिशाली बन गए ना। देह की जो लिमिटेशन है वो खत्म हो गई, और फिर अब तो उड़ भी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 1 सेकंड में शिव बाबा के साथ चले जाते हैं, 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं और फिर आत्मा को जागृत कर सकते हैं। तो ये जो अलौकिक जन्म होना ही था, इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। वो तो साकार वाले तो पुरुषार्थी थे, ये तो संपूर्ण फरिश्ता है, तो ये पालना ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तो क्या डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं? ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष निंदा हुआ है। उन्होंने कल पहले भी किया जब ड्रामा शुरू हुआ था, और जब बाबा पहली बार आए थे तब भी उन्होंने त्याग ऐसा ही किया था। तो ये निंदा हुआ है। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष निंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य निंदा हुआ है। उनके त्याग से ही तो हम आत्माओं के भाग्य बन रहे हैं। उन्होंने त्याग किया, प्रभु पूरा समर्पण किया, तो प्रभु ने उनके थ्रू हम आत्माओं को भाग्यशाली बनाया। तो आदि से, शुरुआत से हम देखें तो ब्रह्मा बाप का जो त्याग है और हम आत्माओं का जो भाग्य है, ये निंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। उन जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। नंबर 1 त्याग के उदाहरण जो हैं वो ब्रह्मा बाप बने। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते भी त्याग कर रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, त्याग तो उसको कहा जाता है, बाबा कहे, जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग कर दे। समय अनुसार या समस्याओं के अनुसार त्याग करते हैं तो वो कोई श्रेष्ठ त्याग नहीं है। जब समय आ जाता है तब हमने कुछ छोड़ दिया, या फिर कोई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई तब मैंने छोड़ दिया, बाबा कहते उसको श्रेष्ठ त्याग थोड़ी कहते हैं। लेकिन जब मेरे पास सारा कुछ है तब मैं त्याग करूं, उसको त्याग कहते हैं। तो समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग करना श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो ब्रह्मा जी को, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। वो कोई बीमार तो थे नहीं। दादा लेखराज की पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी थी उस समय। मन भी उनका कोई ऐसा तो बीमार मन तो नहीं था, क्योंकि दिव्यता की बड़ी सारी विशेषताएं उनमें उस समय भी थी। तो उनको तन भी था, उनको मन भी था, धन तो अथाह था उस समय के मुकाबले। उस समय के अनुसार आज के जो करोड़पति हैं वैसा उनकी अवस्था, करोड़ वैसा था नहीं, लेकिन उस समय की जो वैल्यू थी उसके मुताबिक तो धन भी उनके पास अथाह था। संबंध बड़े अच्छे थे, ऐसा कोई कलह कलेश तो उनके संबंधों में था नहीं। रिलेशंस उनके बाहर के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे थे। उस समय के जो कलयुग राजा थे, राजा जो थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था, तो संबंध भी बहुत अच्छे थे। सारी प्राप्तियां थी, कोई कमी तो थी ही नहीं उनकी जिंदगी में। बिजनेस भी एकदम टॉप लेवल पर जा रहा था।
लेकिन सब कुछ होते हुए उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया। तन प्रभु को समर्पित कर दिया, मन प्रभु को समर्पित कर दिया, धन पूरा यज्ञ में लगा दिया, एक भी रुपया अपने पास नहीं रखा, एक भी रुपया कि थोड़ा सा अपने लिए रखते हैं या बच्चों के लिए रखते हैं। धन समर्पित किया तो पूरा ही कर दिया, और रुपया भी अपने पास नहीं रखा। जो माताएं थी, मातेश्वरी थी, उन सबको पूरा ग्रुप बना दिया और उनको समर्पित कर दिया यज्ञ में कि ये सारा पैसा यज्ञ में लगा। संबंध, एक बार ब्रह्मा बने, किसी भी संबंध को लौकिक दृष्टि से नहीं देखा। एक बार ब्रह्मा बनकर उन्होंने न जो युगल थी उसको युगल के रूप में देखा, न बहू को बहू के रूप में देखा, न बेटी को बेटी के रूप में देखा, न बेटे को बेटे। इसका सबूत यही था कि सारे लोग उनको बाबा बोलने लग गए थे, उनकी दृष्टि ही बदल गई देखने की। तो संबंध भी प्रभु को समर्पित कर दिया। सारी प्राप्तियां होते हुए उन्होंने सब कुछ बाबा को दे दिया। उसको कहते हैं त्याग। शरीर का भी त्याग किया, वो भी प्रभु समर्पित कि भाई हड्डी सेवा करनी है, फिर उससे हड्डी सेवा करी, डायरेक्शन के प्रमाण चले। शरीर का भी त्याग कर दिया, वो भी समर्पित, रात रात भर जाग रहे हैं, दिन दिन भर जाग रहे हैं, सेवाओं में लगा रहे हैं, हड्डी सेवा करी। शरीर का भी, शरीर भी प्रभु को समर्पित कर दिया कि यह प्रभु का है और प्रभु की श्रीमत के प्रमाण करना है इसको यूज। तो शरीर का भी त्याग किया। सारे साधन उनके पास थे, रिच थे वो, उनके पास फैसिलिटीज सारी थी। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे, वही कुटिया में रहे, अंत तक वो कुटिया में ही रहे। बच्चों के लिए मकान बना दिए, लेकिन खुद वो छोटी सी जो खुद हाथों से बनाई हुई कुटिया है, खजूर के जो पेड़ का लकड़ी यूज करके जो कुटिया बनाई, अंत तक भी उसी में ही रहे। सारे साधन हैं लेकिन यूज नहीं करे। सब साधन होते हुए भी खुद को पुराने में ही रखा। साधनों का आरंभ हो गया था बाबा के उन दिन, क्योंकि बाबा ने बोला ना, जैसे बाबा आए हैं साधन शुरू हुए हैं। तो साधन सेवा के लिए है। जब तक सेवा हो रही है साधन काम कर रहे हैं। सेवा जिस दिन समाप्त हो जाएगी साधन बंद हो जाएंगे। भगवान वाच है। बाबा कहते ये साधन, लोग सोचते ना कि तरक्की हो रही है, साइंस तरक्की कर रहा है। नहीं, ये जो मोबाइल्स हैं, ये जो इंटरनेट है, जो भी सर्विसेज निकली हैं, ये सारी सेवाओं के लिए हैं बस। बाबा जब तक है तब तक ये चल रहे हैं मोबाइल्स। बाबा का पाठ संपन्न, पेपर शुरू, मोबाइल बंद। तो सारे साधन बाबा कहते उस समय आरंभ हो गए थे, साधनों का आरंभ हो गया था। होते हुए भी साधना में वो अटल रहे। तो साधन थे तब भी उनकी साधना में वो अटल रहे। फैसिलिटीज का यूज नहीं करते थे, वो आधार नहीं लेते थे किसी भी चीज का। ब्रह्मा जी, आत्मा हम जितना आधार लेते हैं उतना हम कमजोर होते हैं। अब हम जब हमारे घर में एसी नहीं होता है तो हम आराम से गुजारा कर लेते हैं। कूलर भी जिनके घर में नहीं है वो आराम से गुजारा कर लेते। कईयों के घर में फैन भी नहीं है, वो रह लेते हैं गर्मी में। बॉडी को जैसे जैसे हम आधार देते हैं वैसे वैसे ये बॉडी कमजोर बनती जाती है, आत्मा कमजोर बनती जाती है। मेन है आत्मा कमजोर बनती है, आधार लेती है तो उसकी शक्तियां कम होने लग जाती हैं। फिर वो सोचती है इसके बिना मैं रह नहीं सकती, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। आत्मा को बाबा योगी बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी साधना में बड़े अटल रहे हैं, इसलिए जब वो यूज नहीं करते उनको महसूसता भी नहीं होती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उनको कुटिया में संतुष्टता थी। तो साधना में वो सदा अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई है। अगर वो आत्मा पहली बार गलत मार्ग पर चली है, इतनी गंदी तो नहीं बनी थी जितनी आज सोल्स बन गई है, लेकिन जो भी वो आत्मा से भूल हुई होगी भाई उसका करेक्शन उन्होंने जबरदस्त किया है। आज तक वो
सेवाओं में लगे हुए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तो ये ब्रह्मा की तपस्या ही है, जो उन्होंने तप किया है। ये ब्रह्मा ने जो धन लगाया है, उससे ब्रह्मा भोजन बन रहा है, उससे पालना हो रही है। हम आप तो अपने रहने का खर्चा देकर आते हैं, लेकिन ये जो यज्ञ चल रहा है, ये ब्रह्मा के संपूर्ण जो समर्पण है उसकी बदौलत चल रहा है। उन्होंने जो तप किया है, उससे हम आत्माओं का भाग्य बन रहा है। यज्ञ जो एकदम मना निस्वार्थ समर्पण, 1 रुपया भी कोई परिवार है, सब कुछ, 1 रुपया नहीं रखा अपने लिए, और न कभी यज्ञ से 1 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। वो आत्मा ऐसी थी। 2 जोड़ी कपड़ा जो है, जो यज्ञ से मिलता है, जो यज्ञ से खाना मिलता है, बस उसमें वो रहे। कोई ख्वाहिशें नहीं रखी, 1 रोटी और उबली हुई सब्जियां भी क्या, 1-2, जैसे करेले, ऐसी चीजें जिसको लोग दिखाते उसको वो खाते थे। जैसे जैसे समझ आती जा रही थी, सब कुछ छोड़ते जा रहे थे वो। नमक, चीनी, दूध, दही सब छोड़ दिया। नमक चीनी भी कलयुगी है ना, सतयुग में नहीं होता है नमक चीनी, त्रेता युग में भी नहीं होता, द्वापर में भी नहीं होता। ये एंड की चीजें, जितना कलयुग का टेस्ट है, ये सारा कलयुग में आया। तो ये ब्रह्मा ने जो तपस्या करी है, हम सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई है। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो ब्रह्मा जी का त्याग है, जो वो उदाहरण बने हैं ड्रामा अनुसार, वो कोई नहीं बन सकता। इसी त्याग ने, ये जो त्याग है, इसी से संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। फिर उन्होंने श्रेष्ठ संकल्प किए जो प्रभु करते थे। तो संकल्प शक्ति की फिर सेवा करी। अव्यक्त बनकर बाबा क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी घर घर जाकर बोल थोड़ी रहे हैं, संकल्पों से सारी सृष्टि को शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध संकल्प से सारी पालना हो रही है सूक्ष्म वतन में। बातचीत थोड़ी है, यहाँ से भी संदेशी जाती है तो वो कैच करती है। बाबा तो इशारों में बोलते हैं, इशारों में बोलते हैं, इशारों से सारा कुछ दिखाते हैं। वो फिर सोल जितना कैच कर पाती है, वो फिर कैच करके नीचे आकर बताती है। जैसे इस बार के वो जो थर्सडे होता है ना, थर्सडे गुरुवार, उस दिन जो संदेश सुनाती हैं शशि बहन जाती हैं लोग लेकर, तो जो संदेश सुनाए उसमें बाबा यही बता रहे थे कि उन्होंने जो देखा, जो कैच किया, उसमें बाबा यही बता रहे थे कि थर्सडे का दिन वरदानी दिन होता है। बाबा स्पेशल वरदान देते हैं उस दिन। तो वरदान जब देते हैं तो बाबा ने कहा कि कुछ लोग याद भेजते हैं, और याद भेजते हैं तो खुद भी आकारी शरीर में सूक्ष्म तक पहुंच जाते हैं, और कुछ याद भेजते हैं, पहुंचे नहीं पहुंचे वैसे किनारा कर लेते हैं प्रभु जी से। फिर बाबा कहते हैं कि 3 प्लेट्स पड़ी थी, तीनों प्लेट्स में खूबसूरत डायमंड्स पड़े थे। तो बाबा ने कहा आज मेरा मन है सारे बच्चों को सब कुछ दे दूं। तो जिसको जो लेना है, भरपूर करना है, अपने आप को भरपूर कर लो। अब बच्चे जैसे वो प्लेट्स के पास गए तो बाबा बता रहे हैं, वो जो सोल है जिन्होंने कैच करके बताया, तो उन्होंने देखा कि मैंने देखा कि प्लेट्स के पास जैसे सोल्स जा रही हैं, डायमंड को पकड़ रही है ना, डायमंड दूर भाग रहा है, डायमंड पकड़ रही है, डायमंड हाथ से निकल जा रहा है। एक वो देखा। फिर बाबा वो बता रही है कि दूसरी प्लेट में देखा, कुछ सोल्स जब डायमंड को पकड़ने की कोशिश करे तो डायमंड ऐसे गोल 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 घूमने लग जाता है, हाथ में नहीं आता। एक तो दूर चला जाता है, एक गोल 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 घूमने लग जाता है, तो वो उसको कैच नहीं कर पाती है सोल।
फिर तीसरी जो ग्रुप माना तीसरी सोल्स जो हैं वो जब पकड़ने की कोशिश करती हैं तो डायमंड उड़ जाता है पतंग की तरह, और उड़ के हवाओं में माना अपनी जो लाइट है वो रेडिएट करता है। बाबा कहे मैं इस विधि से डायमंड्स देता हूँ, तरह तरह के डायमंड्स, लेकिन बच्चों में वो काबिलियत नहीं है कि उसको पकड़ सके। कोई पकड़ नहीं पा रहा उस डायमंड को। कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो डायमंड निकल रहा है, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो घूम रहा है, और कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो डायमंड उड़ जा रहा है। बाबा कहे क्यों? क्योंकि आत्माएं अपना किनारा कर लेती हैं, मेरे को सहारा नहीं बनाती हैं, देहधारियों को सहारा बनाती हैं, और बंधनों में बंधी हुई हैं, आकर्षणों में बंधी हुई हैं। इस वजह से जो बाबा वरदान देते हैं, डायमंड के रूप में जो वरदान देते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खूबसूरत हीरे देते हैं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं लेने में वंचित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि फंसी पड़ी हैं, क्योंकि किनारा कर रखा है, बाबा के साथ सदा रहती नहीं है, सहारे दुनियावी बनाती हैं, उन्हीं अटैचमेंट में मस्त हैं। तो ये जो हीरे मिल रहे हैं, ये जो वरदान मिल रहे हैं, उसको ले ही रही हैं। तो उसमें बोल रहे थे थर्सडे वरदानी दिन होता है, बाबा स्पेशल वरदान देते हैं, लेकिन आत्माएं लेती नहीं, ये वो शिकायत कर रहे थे। तो इस तरीके से वो संदेशी जो है पांडव भवन में, वो मना कैच करके, उनको बाबा ने दिखाया, उन्होंने कैच करके समझकर फिर यहाँ आकर बताया। तो इस विधि से वहां पर संकल्प शक्ति से सारा कार्य होता है, शुद्ध संकल्पों से। बाबा इशारों में दृश्य दिखाते हैं और फिर संदेशी उसको कैच करती है। तो अभी जितना भी सूक्ष्म वतन से काम हो रहा है वो सारा सूक्ष्म तरीके से हो रहा है, सूक्ष्म शुद्ध संकल्पों से हो रहा है। तो ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। संकल्प कैसे, संकल्प से हम सृष्टि रच सकते हैं, संकल्प से हम अपनी सतयुग की दुनिया बना सकते हैं। ये वाला जो विशेष पाठ है, ये ब्रह्मा जी ने श्रीमत पर चलकर बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, अभी बहुत सारी सोल्स बड़ी तेज गति से आ रही हैं, ये अव्यक्त ब्रह्मा के श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की कमाल है। तो सुना ब्रह्मा बाप के त्याग की कहानी। जितने भी डबल विदेशी हैं वो ब्रह्मा जी के अव्यक्त पाठ में ही तो आए हैं। और कैसे आए हैं? संकल्पों, जो शुद्ध संकल्प ब्रह्मा जी ने किए हैं, उन संकल्पों ने जाकर उनको जगाया कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से ज्ञान लो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, उनको आकर्षित किया। ब्रह्मा की तपस्या का पहले त्याग की कहानी होगी। सब कुछ होते हुए उन्होंने त्याग किया। आपके पास सारी चीजें हैं और अब सारी की सारी प्रभु को समर्पित कर दो। बड़ा दिल चाहिए। कहाँ करते हैं लोग? बाबा के यज्ञ में भी लगाते हैं तो थोड़ा चुन चुन कर, सुना सुना कर, या भान में देते हैं, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। ब्रह्मा जी ने उठाकर सारा बिना सोचे समझे कितना है कितना नहीं है, कुछ नहीं सोचा। प्रॉपर्टी भी जो है वो बिकवा दी, कहा कि भाव भी मत करना, जो जिस भाव में ले ले उस भाव में बेच दो। विश्व किशोर भाई को बोला, और सारा बिकवा के बिना काउंट किए पूरा यज्ञ में समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग कोई करेगा क्या? परिवार है लेकिन वो ब्रह्मा बन गए ना। ब्रह्मा मतलब मरजीवा, दैहिक रिश्ता कोई है ही नहीं है, इसलिए देहधारियों के लिए रखा ही नहीं। सब प्रभु हवाले करके लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करके प्रभु की अमानत समझकर प्रभु के हवाले कर दिया कि ये बच्चे भी, ये जो रिश्ते हैं, ये भी किसके हैं? प्रभु के हैं। सब प्रभु संभालेंगे, और खुद मना सारा त्याग करके फ्री हो गए। सब कुछ रहते हुए उन्होंने सब कुछ दे दिया। उसको क्या कहेंगे ना त्याग? कि जब बाबा कहे, अभी बहुत सारे लोग बाबा कहते हैं ना, कुछ लोग तो सोचते ही रह जाते हैं हम यज्ञ में लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, सोचते ही रह जाते हैं। और बाबा कहते अंत तक सोचते ही रह जाएंगे। फिर समस्याएं जब आएंगी दौड़ेंगे कि अपना पैसा लगा देते, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म है। बाबा का डोर बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा एक भी रुपया किसी का लगेगा नहीं, उसमें दरवाजे ही मधुबन के बंद हो जाएंगे। होते हुए त्याग करना,
उसको त्याग कहते हैं। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है, तप उन्होंने किया है, फल हमको सब कुछ मिल रहा है। हमें ज्ञान रूपी बटर कितना अच्छा मिल रहा है, मंथन उन्होंने किया, पुरुषार्थ उन्होंने किया। हम सबको तो कितना सहज मुरली मिलती है, सारी समझानी मिलती है। ब्रह्मा जी ने हर चीज को करके फिर हमको बताया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। माँ की तरह सारी पालना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, इसलिए हमको वहां पर जाकर कोई गलती नहीं करनी है। हम कर बैठते हैं शुरू में, क्योंकि हम देह के भान में जाते हैं। हम शुरू में चेकिंग दूसरों की करते हैं, हम नुक्ताचीनी करते हैं। सपोज करो हम गए हैं, वहां पर जगह फुल हो गई, हमको टेंट मिल गया। हम आत्माओं के संकल्पों में पहली बार जाते हैं तो गुस्सा है, अरे हम पहली बार आए और हमको टेंट मिला, उसको तो कमरा मिल गया, उसको तो वो मिल गया। गंदी आदतें ना। लेकिन जो जाते ही टेंट में खुश होता है, वो हो गया सफल, आनंदित रहता है कि भाई मुझे भूमि पर आने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया। तो ये जो भूमि है, ये जो पांडव भवन है, भूमि है, ये बड़ी तप की भूमि है, तपस्या है उसमें। तो तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, मातेश्वरी हैं, दादियां हैं, इन लोगों ने भी तो तप किए हैं भाई। आत्मा समझकर ये लोग वहां पर रहे हैं। देह की तो बदबू इंद्र सभा में आती थी तो उसको भेज देते थे बाहर। ये मधुबन की बात है। देह, अगर कोई देह समझकर वहां पर आता था तो सभा में दादियों को भी बदबू आ जाती थी। इतना उन लोगों में प्योरिटी आ गई थी, वो आत्मा के भान में पाठ बजा रहे थे। तो जब जब हम मधुबन की भूमि में देह समझकर जाते तो हम तो उस भूमि को गंदा करके आते हैं, पाप करके आते हैं। पहली बार तो चलो बाबा बख्श देंगे क्योंकि हम पहले अनजान होते हैं, लेकिन जब हम फिर जाते हैं तो हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा इसीलिए तो नहीं आते क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, देह का भान बढ़ गया है, विकार में भी जाते हैं और सभा में भी मौजूद होते हैं। तो फिर पाठ खत्म हो गया। अब मुरलियों के द्वारा या वीडियोस के द्वारा पाठ चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो मधुबन की भूमि, इसमें ब्रह्मा जी की तपस्या समाई हुई है, साथ में बच्चे भी हैं। जो इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है ना वहां पर, वो वहां पर दादियां वगैरह रहती हैं। अभी कोई रह थोड़ी सकता है वहां पे, दादियां ही आती हैं तो रहती हैं। प्योरिटी ना। तो बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने हर चीज की करी है। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ के जो वाइब्रेशन है, वो सहज योगी बना देते हैं। मना बाबा की याद में सहज चले जाते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज योग लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, लेकिन वो अलौकिक जो प्यार है, वो अलौकिक शांति है, उसका अनुभव करके ही जाते हैं कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। कुछ न कुछ तो परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव, क्योंकि शुरू में दादियों की तपस्या रही, वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। साथ में सेवा की विधि जो है, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा
बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाइए। उनको बताते थे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना, इधर जाओ उधर जाओ, वैसे करो, उनको वैसे जगाओ, उनको ऐसे जगाओ, सारी विधियां बताते थे और बच्चों ने प्रैक्टिकल में दादियों ने करके दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हैं। वो जो विधियां उस समय प्रभु ने ब्रह्मा जी को सिखाई, ब्रह्मा जी ने बच्चों को सिखाई ना, तो वो वाली जो विधियां हैं बाबा के हैं, उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, ब्रह्मा बाप की तपस्या और सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, अपनी तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। मतलब जिम्मेवारी हमारी ये है कि सारी जो दुनिया है वो हमारा परिवार है। द्वापर युग और कलयुग की सोल्स बाबा के पास नहीं आएंगी, वो बाद में आती हैं। वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ती, वो हमारे गंदे वाइब्रेशन से, दैहिक वाइब्रेशन से गंदे बन गए। हमारे जो देह के वाइब्रेशन है, जो हम अपने को देह समझते हैं, वो देह के वाइब्रेशन जो थे, उससे हम अज्ञानता में बैड पार्ट बजा रहे थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर जो पार्ट बजा रहे थे, वही वाले जो वाइब्रेशंस हैं, वो द्वापर और कलयुग में जो सोल्स ऊपर से आती हैं नीचे, उनको वो वाला वाइब्रेशन मिलता है। परिवार भी मिलता है वैसे टेढ़ा बांग का, और फिर वाइब्रेशन भी मिलते हैं। उससे वो आत्माएं जो हैं बैड हो जाती हैं। अब हम आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ब्रह्मा जी ने त्याग किया, तपस्या की और फिर सेवा करी, हमको सिखा रहे हैं, ऐसे हम आत्माएं भी इस देह के भान का और देह के अभिमान का त्याग करें। फिर ब्रह्मा जी की तरह सत्युग की जितनी भी बाबा हमको विशेषताएं बताते हैं, उसकी हम अपनी जिंदगी में स्थापना करें, माना उसको धारण करें। फिर विष्णु बनकर उसको सेवाओं में लगाएं और फिर शंकर बनकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित हुए। ये वाली जो सेवा है, ये हम सेवा के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाएं। त्याग करें, तपस्या करें और सेवा करें। ये जो हमारा स्व का परिवर्तन है, ये सेवा है। तो ये जो सेवा के वाइब्रेशंस है, जब हम करेंगे, जब हमारे में आ जाएंगे, जब हमारी सोच, बोल, कर्म वैसी हो जाएगी, तो इसका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली वायुमंडल में फैलेगा। हमको करने की जरूरत नहीं है। द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हमसे कोर्स नहीं करेंगी, हमारा चेंज होते जाएगा, वहां वाइब्रेशन पहुंचते जाएगा। हम अपने को आत्मा समझना शुरू कर देंगे, आत्मा के स्वधर्म में रहेंगे, उनको भी स्वधर्म आकर्षित करना शुरू हो जाएगा। मेरे परिवर्तन के वाइब्रेशन विश्व में फैलाने का कार्य करना है। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव बड़ा ही प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस से माना जितने भी साइंस की वो खोज करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाते हैं, एकदम साइलेंस, वहां बैठकर वो चीजों का आविष्कार करते हैं। तो बाबा कहते हैं साइलेंस के बल से ही साइंस को रचते हैं। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय, तो हमारे को तो बाबा साइलेंस का बल ही सिखाते हैं। हम आत्माओं का शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति के सागर और शांति धाम की रहने वाली हम आत्माएं हैं। हमारी ओरिजिनलिटी शांति है। हम गुस्सा कर रहे हैं, ये देह समझ रहे हैं, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तो हम पावरफुल हैं, फिर हम शांत हैं। उसको समझना है, स्वीकार करना है और उस पर टिकना है, ये बाबा बोलते हैं। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। वो तो साइंस का बल है, वो विनाशी है। साइलेंस का बल स्थापना करता है, साइलेंस का बल सब कुछ ठीक करता है। साइंस का बल सब कुछ तहस सहूलियत तो देता है, लेकिन हर सहूलियत जो हमारे पास है वो हमारे विनाश का कारण भी बनेगी।
अब मोबाइल्स हैं, हमारी चीज़ों को बड़ा सहूलियत में लाते हैं, हमारे कितने सारे काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये जितना सोल्स यूज़ कर रही हैं, उससे सारे अपने अंदर बीमारियां पैदा कर रही हैं। मौत भी इसी से हो रही है, इससे सारे रोग शरीर के अंदर पैदा हो रहे हैं। सारा दिन कान में लगा कर रखना, ये ब्रेन ट्यूमर्स क्रिएट करेगा, लोग मरेंगे ऐसे ही। फिर जब ये नहीं मिलेगा तो लोग, बिल्कुल बाबा ने बोला था, क्या बन जाएगा, ये दुनिया जो है ये एक पागल खाना बन जाएगा, ये ल्यूनेटिक असाइलम बन जाएगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी जिंदगी ही मोबाइल बनाती है, टीवी जिंदगी है, उसके बिना रह नहीं पाते, खाने समय भी वो चाहिए, हर समय वो चाहिए। ये जितना हम माना दुनिया जो है जितना इसको यूज कर रही है, ये मौत को इनवाइट कर रही है, इससे रोग बनेंगे। और फिर जब ये नहीं मिलेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है, ऐसे अनुभव करते। थोड़े सा लाइट भी चला जाता है तो कितना अभाव अनुभव करते हैं। तो वो जब साधन ही बंद हो जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो बाबा कहते हैं ये साइलेंस बल को अब प्रत्यक्ष करो, इसको जमा करो, इसकी जो शक्ति है वो दूसरी सोल्स को अनुभव करो। साइंस के साधनों से हम एसी वगैरह से राहत पा रहे हैं, लेकिन साइलेंस का बल तो ऐसा बल है कि कोई साधन काम नहीं करेगा और हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे और सबको सशक्त बनाएंगे। ये साइलेंस का बल है। योगी आत्मा बन जाएंगे, न भूख न प्यास, न किसी चीज की जरूरत, न ठंड न गर्मी, कुछ अभाव, न लगेगा ही नहीं, एकदम शक्तिशाली स्थिति। तो बाबा कहते हैं साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है, इसको दिखाओ। बाबा कहते हैं यूज करो और दिखाओ कि इसमें कितनी पावर है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन कैसे है। अगर हम साइलेंस बल का वाइब्रेशन फैलाना चाहते हैं और बहुत फास्ट गति से फैलाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उसका साधन है मन और बुद्धि को एकाग्र करो। मन प्रभु में लग जाए, बुद्धि प्रभु में एकाग्र हो जाए। मन बुद्धि की एकाग्रता, ये भटकता है ना इधर उधर, उसमें 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 उसमें, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, उसको नहीं देखता। मन बुद्धि को प्रभु में अब एकाग्र करने का समय आ गया है। ये जो एकाग्रता है, बाबा कहते इसका अभ्यास बढ़ाओ। ये रक्षक है। प्रभु में मन लग गया, बुद्धि प्रभु में एकाग्र हो गई, बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई, प्रभु से सारी प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी, आत्मा सशक्त बन जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये जो एकाग्रता है, बाबा कहते इसका अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों के द्वारा ही वायुमंडल को हम बना सकते हैं। ये जो कंसंट्रेशन पावर है, बाबा कहे ये एकाग्रता की शक्ति जो है, इसी के द्वारा हम वायुमंडल सुंदर बना सकते हैं। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। अगर हलचल है तो हम थोड़ी पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो साइलेंस का बल और एकाग्रता की शक्ति, इस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हम वायुमंडल बना सकते हैं, हलचल में नहीं बना सकते। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। हम आत्माओं की जहाँ कमी है बता रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर की कमी है। मन प्रभु में एकाग्र नहीं है, बुद्धि प्रभु में एकाग्र नहीं है। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की जो पावर है ना, ये भी शक्ति है। देखो एकाग्रता की शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं जो मना हमको धारण करनी है ना। जैसे हम आत्माएं जो हैं, बाबा कहते हैं ना अष्ट शक्तियां धारण करते हैं। बस हम अष्ट शक्तियों में अटके पड़े हैं, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि भाई और भी शक्तियां, जैसे बाबा ने संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वाचा शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति,
परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, योग की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परमात्म शक्ति, सामना करने की शक्ति, आत्मिक शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, दबाव प्रभाव मुक्त रहने की शक्ति, और ड्रामा की शक्ति, खुशी की शक्ति, ये खुशी भी पावर है, संतुष्टता की शक्ति, सिद्धियां जो मिलती हैं बाबा की शिक्षाओं पर चलकर, उसको नहीं स्वीकार करने की शक्ति। नहीं तो स्वीकार कर, मैंने सिद्धि प्राप्त करी, मैंने से वो घमंड आ जाता है। लेकिन सिद्धियां मिले और लोग कहे सिद्धि मिली है, उसको स्वीकार नहीं करना है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। तो सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, निर्विकारी शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, और भी रोज मुरलियों में कितनी सारी शक्तियां आती रहती हैं, जिसको कहीं ना कहीं लिख कर रखना है। इस सारी शक्तियों को यूज करना है। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं हर एक बात की, कि अभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। वो दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो अनजाने में पाठ बजा रहे हैं। हमने गलतियां करी हैं, उन्होंने गलतियों के वाइब्रेशंस को कैच करके गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी और अशांत हैं। जिम्मेवार कौन है? हम आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहन, आत्मा भाई बहन के दुख की जो घटनाएं हैं, जो उनकी जिंदगी में दुख इतने आ रखे हैं, वो परिवर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं, क्या वो साइलेंस की शक्ति, रहम दिल भावना के द्वारा, संकल्प के द्वारा हलचल को चेंज नहीं कर सकते? जब करना ही है और जब होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब परिवर्तन हमको करना ही है और जब परिवर्तन होना ही है, भगवान ने कहा है, तो फिर इस बात पर बाबा कहते विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही तो सभी बिरादरी हैं। बाबा कहे आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही तो सभी बिरादरी हैं, आप ही की तो सभी शाखाएं हैं, आप ही के तो सभी परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है, वो क्या कोई बाहर से थोड़ी आए। बाबा क्या कह रहे हैं? जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो, अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सृष्टि रूपी ड्रामा में कौन है? ब्रह्मा जी। तो जब हम उनके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, अभी ब्राह्मण हैं, तो आपके ही तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी ड्रामा के अनुसार अगर हम देखें, देह में अगर देखें, तो हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो फिर सारे जो बिरादरी है, जो दुनिया में जितने भी सोल्स आते हैं, वो सारे हमारे पीछे पीछे ही तो आते हैं। तो जितनी भी बिरादरी है, जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी परिवार हैं, वो सारे जितने आप ही तो भक्तों के इष्ट देव हो। बाबा के वो इष्ट देव समझते हैं। तो ये नशा है कि हम ही तो इष्ट देव हैं। तो भगत चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? भगवान कहते हैं भगत तो चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, अभी उनको रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। बाबा कहते वो चिल्ला रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। आप भक्तों के इष्ट देव हो, अभी उनकी पुकार को सुनो, अभी उनको रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? बाबा कहते अगर रिस्पॉन्ड देना है, पुकार रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। अलग से हम नहीं बोल सकते वो परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए। बाबा ने बोला जो तुम सोचते हो वो तुम वायुमंडल बनाते हो। हम जो सोचते हैं उससे वायुमंडल हम क्रिएटर्स हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब आप परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ।
तो स्वयं परिवर्तन करो तो वायुमंडल में परिवर्तन की लहर फैले और सोल्स भी परिवर्तन करें। आपका रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिलता है तो वो भी अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहे तुम चेंज होते नहीं हो, वो पुकारते हैं, तुम परिवर्तन का वाइब्रेशन नहीं फैलाते हो, परिवर्तन का वायुमंडल नहीं फैलाते हो, आपका फिर आंसर उनको मिलता नहीं है, फिर वो अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। इष्ट देव के सामने चिल्लाते हैं, रहम करो, हमें ये हमारा ये दुख अशांति जो है इसको दूर करो, चिल्लाते हैं। लेकिन जब हम सोल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो वो भी फिर चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, वो भी अलबेले हो जाते हैं, वो भी चेंज नहीं करते। उनकी सजा किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी, क्योंकि उनको समझ नहीं है, हमको समझ है। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है ना। ब्रह्मा बाप पूरा लाइफ उमंग उत्साह में थे। अगर उनमें उत्साह नहीं होता ना, सारे बच्चे ठंडे होकर बैठ जाते। एक को भी आलसी नहीं बनने दिया उन्होंने। ये सेवा करो, वो सेवा करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, ये करना, वो करना, वो करना, गाइड पूरा करते रहते थे। फिर बच्चे जो लेटर लिखते थे उसका आंसर लिखते थे। यज्ञ में क्या चीज कहाँ पर कैसे चाहिए, सारा इंतजाम करना। बच्चों को ये मिला, बच्चों को वो मिला, ये मिला, सारा समय। कोई बीमार है, उसको सकाश देने का टाइम है, उसको सारी रात बैठकर सकाश देते, सशक्त बनाते। ऐसे ऐसे वो सदा अथक होकर सदा उत्साह में रहे, पूरा समय उत्साह में रहे। तो ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही ना। हर कार्य, अगर उपले बना रहे हैं तो भी उमंग उत्साह है, चप्पलें बना रहे हैं तो भी उमंग उत्साह है, अगर गोले बना रहे हैं कोयले के, क्योंकि वो उस समय तो कोयला जलाते थे, तो फिर कोयले के गोले बना रहे हैं एकदम उत्साह से। पौधे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, सब कुछ उत्साह से खुद करते थे। पहले कपड़े धो रहे हैं अपने, है ना, हर कार्य वो खुद करके दिखाते थे, दूसरे फिर उनको फॉलो करती थी, दादियां वगैरह। तो ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है ना। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को देखा है ना। तो जैसे शुरू में उनको उमंग था कि चाबी चाहिए, घर जाने की चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो ना। साथ जाने वाले तैयार ही नहीं है। बाबा के अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है, पूछ रहे हैं। क्योंकि जो साथ जाएगा वो सजा नहीं खाएगा। कि बाबा कहते पीछे पीछे आना, साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे तो क्या आप एवर रेडी हो? शिव बाबा को आगे कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो कि अगर बाप चाबी दे देंगे घर जाने की, तो आप सब एवर रेडी हो, उड़ोगे? एवर रेडी मतलब मेरे सारे हिसाब किताब सेटल, सारे अविनाशी खजाने बिल्कुल सफल, और जितने भी टाइटल्स मिले हुए हैं, प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, है ना, कर्मातीत, सब बन गए, एवर रेडी हैं। एवर रेडी हो या अभी रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी चाहिए कि चाबी मिली, खुला और भागे। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर के रूप में भी आएंगे। तैयार हो गए, क्योंकि त्याग करना पड़ेगा, बॉडी को त्याग करना है, संबंधों को त्याग करना है। और फिर जो बाबा ने हम आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये जो सतोगुणी गुण बताए हैं या सतयुगी गुण बताए हैं, इन सब का हमको पिलर बनना है। तो क्या हम पिलर बन गए? तो एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हैं, क्योंकि 8 पेपर आएंगे। तो उस समय सेवा करने के लिए तैयार हो। क्या स्थिति वैसी बन गई है? क्या त्याग कर सकोगे? अपनी नींद को त्याग कर सकोगे? निद्रा जीत बन सकते हो? अपनी जो स्टेबल स्थिति है उसमें स्टेबल रह सकते हो?
इसकी सेवा कर सकते हो। पेपर होंगे, तीनों ही पेपर तैयार हो गए, तैयारी कर ली, भगवान पढ़ा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। पेपर तो जरूर होंगे जो देना पड़ेंगे। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू तो बहुत बहाते हो। 18 जनवरी वाले दिन आंसू बहाएंगे बाबा की याद में। बाबा कहे, ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती के समान दिल में समा भी लेते हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, हम वो प्यार करते हैं, और अगर उस प्यार में आंसू निकलते हैं तो बाबा उसको दिल में समा लेते हैं। लेकिन उनका एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि एवर रेडी बन नहीं रहे हैं। डेट तो दे देवे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ ना, कि उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। फायदा थोड़ी खाली अपने स्वार्थी थोड़ी बना। बाबा कहते हैं एवर रेडी का मतलब क्या होता है। एवर रेडी का मतलब ये होता है कि खुद तो कहेंगे कि हम एवर रेडी हैं, लेकिन बाबा के एवर रेडी तो तब है ना जब हमारे जो साथी हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, बिरादरी पीछे की है, उन्हें भी तो बाबा कहते बनाओ ना, कि उनको छोड़कर चल पड़ेंगे, उनको भी तो लेकर जाइए, उनका क्या कसूर है। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना। देखो बच्चे हाँ कैसे कहते हैं। तो बाबा कहे, बाप कहेंगे मना बनाओ तो उनको छोड़कर चल पड़ेंगे क्या। तो बाबा कहे कि आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी ना, उनको अव्यक्त रचना रचनी थी। वो देह में तो लिमिटेड थे, एक ही जगह पर रहते थे। अव्यक्त बनकर वो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और सोल्स को जगाते हैं। लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, फास्ट बुद्धि की उनके पास जिम्मेवारी थी कि एकदम फास्ट गति, जो कि फरिश्ता बनकर ही कर सकते थे, इसीलिए वो व्यक्त से अव्यक्त हुए। तो फास्ट बुद्धि की जिम्मेवारी थी, वो कोई जिम्मेवारी से भागे थोड़ी है। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं, सबको एवर रेडी बनना है, सभी को साथ लेकर चलना है, या अकेले अकेले जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे, बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएंगे ना, 108 और 9 लाख तो साथ जाएंगे ना, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे। 9 लाख आत्माओं को लेकर जाना है ना साथ में। तो फिर बाबा कहते हैं 9 लाख तो साथ जाएंगे ना, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे, अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और दूसरी सोल्स को भी एवर रेडी बनाओ। खुद भी चलने के लिए घर पर तैयार हो और दूसरी सोल्स को भी तैयार करो। कैसे होंगी, जब हम अपना स्व परिवर्तन करके सारा होमवर्क कंप्लीट करके रहेंगे, तो दूसरी सोल्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी। मेरे में आत्मा की जागृति आ जाएगी, मेरे में दिव्यता आ जाएगी, दूसरी सोल्स जो द्वापर युग कलयुग की है वो जाग जाएंगे। बाबा कहे आप एवर रेडी खुद भी बनो, चलने के लिए तैयार हो जाओ और दूसरी सोल्स को भी एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए, जो सेवा के शुरू के रतन है और जो आदि रतन है, जिन्होंने धारणाओं की शुरुआत करी है अपने अंदर। तो वतन में सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं, जो एडवांस में गए हुए हैं वो तो कहते हैं हम तो बिल्कुल तैयार हैं परिवर्तन के लिए। किस बात के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं ये जो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए ना, हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। क्या कह रहे हैं जो एडवांस पार्टी की सोल्स हैं, वो क्या कह रही हैं, किस बात के लिए वो तैयार हैं। वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा ना, सारी दुनिया को पता चलेगा कि प्रभु जी आए हुए हैं, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर, तो एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या बोल रही हैं, हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बन जाएंगे, दिखाई देंगे वो भी।
हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं, एडवांस पार्टी की आत्मा बोल रही है कि हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आ जाएं। हम तो आह्वान कर रहे हैं, नगाड़ा बजाओ, प्रत्यक्ष करो, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है ना? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट लेकर आओ, कब करोगे बाबा को प्रत्यक्ष? आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। बाबा कह रहे हैं डेट बना सकते हो। बाप तो कहते हैं आप बनाओ, बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है ना, और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो कि अंतिम समय एवर रेडी का डेट फिक्स करो, और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे कि हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके फिर करना। डेट फिक्स करो, हाँ या ना पूछा, फिर बाबा कहते अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके फिर डेट फिक्स करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन होकर लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। ये तो दादियां तो ऐसे ही करती थी। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए, नैनों में ही समाये। तो ऐसे जो सम्मुख मिलन मनाने वाले हैं, नैनों में समा कर, ऐसे जो सम्मुख मिलन मनाने वाले हैं और जो अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे हैं, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे हैं, सदा एकाग्रता की शक्ति के द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे हैं, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों के द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। इतना याद प्यार और नमस्ते प्रभु किसको देते हैं? जो अति समीप हैं, अति प्यारे हैं, न्यारे हैं, लगन में मगन है, लवलीन स्वरूप हैं, मिलन के झूले में झूल रहे हैं, नैनों में समाये हुए हैं। इस तरीके का जो सम्मुख मिलन मना रहे हैं, बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाते हैं, सपूत बच्चे हैं, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे हैं, बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चे हैं। ऐसी सोल्स को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बाबा के काम आएंगे तो बाबा का प्यार पाएंगे। बहुत अच्छा सेवा का राजस्थान के सेवाधारी आए होंगे, क्योंकि हर टर्न में सेवाधारी आते हैं ना, तो बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला है। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है, वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा कर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पोट्री तो बदलते ही रहते हैं बाबा कहे, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो फिर परिवार तो आप पे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वो नजदीक आए। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है।
चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं तो स्वतः ही निकलती हैं, और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और फिर दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और जब पुरुषार्थ से दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं, और दुआओं से जब हमारा खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का फिर बल भी मिलता है, ताकत मिलती है। राजी रहो और फिर सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज पहले जानकर राजी करो। वरना हमको मालूम है, बाबा ने बताया है, सबका अपने अपने समय पर सब आए हैं, कैसा उनको साथ मिला उससे संस्कार बन गए। तो स्वभाव सबके बदले हैं, संबंध संपर्क में आ गए। तो स्वभाव का राज जानकर बाबा कहते राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। बाबा कहे आप सीक्रेट को जान लो, आप दूसरों की नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की उसको दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक है। तो सहज पुरुषार्थ करके दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प मत करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। मुझे मिले ऐसा नहीं सोचो, देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसा है ना? तो दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आप पे ही सब कुछ मिलेगा। दाता बनकर देते जाओ, आप पे ही सब कुछ मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो। सहज योगी हो तो फिर एक हाथ उठाओ। सहज योग मतलब सहज तरीके से, मेहनत न करनी पड़े, स्वतः ही बाबा की याद रहे। विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाए। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बाबा कहे, अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना है। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथकपन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। बस हमको दिल से करनी है, सच्चे दिल से करनी है। अच्छा, मॉरिशस में अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। आज सदगुरु जी का वरदान है, श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हम प्रसन्न ही तब रह सकते हैं जब हम प्रभु की याद में रहें। याद भूली नहीं, खुशी गायब। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं श्वासोश्वास ही याद और सेवा के बैलेंस द्वारा। याद करते जाओ, सेवा करते जाओ, श्वासोश्वास। तो बाबा कहते हैं जब इस विधि से याद और सेवा के बैलेंस बनाकर रखेंगे तो इससे ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव।
जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक जो है वो सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं कि जैसे हम सब अटेंशन रखते हैं कि याद का जो लिंक है वो सदा ही जुटा रहे, वैसे सेवा में भी हमारा सदा जो प्रभु के साथ लिंक है वो जुटा रहना। ऐसा नहीं कि सेवा में हम बाबा को भूल जाए। याद का लिंक जोड़ते हैं याद में, वो तो ठीक है, लेकिन सेवा भी जब हम कर रहे हैं तब भी मेरा कनेक्शन प्रभु से ना टूटे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से हमको ब्लेसिंग्स का अनुभव होगा। क्यों? बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स बाबा की मिलेगी। फिर जब हम इस विधि से चलते हैं, हम वायुमंडल शुद्ध करते हैं, वहां से ब्लेसिंग्स मिलती है। हम सोल्स को वो अनुभव कराते हैं जो उनको चाहिए, बाबा की याद करा देती है, वहां से ब्लेसिंग्स। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब आप ये वाला याद और सेवा का बैलेंस करते हो तो ब्लेसिंग्स का अनुभव करते रहेंगे, और यही आवाज फिर दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्नों से मुक्त होकर फिर हम सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर सफलता जो है बाबा कहे वो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमको अनुभव होगी। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमको अनुभव होगी। तो विधि पूर्वक हमको चलना है। श्वासोश्वास याद और सेवा, इसका संतुलन रखना है। तो हम जब याद में रहेंगे तो वायुमंडल भी शुद्ध, आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति होगी, और फिर सेवा भी सफल होगी, तो हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सबसे पहले परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलेगी, और जिस चीज में परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती है उसमें सभी की ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर हम खुश रहेंगे, हम सदा ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए। अटेंशन रखना है, याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस जो है चलता रहे। सेवा भी करते रहो, याद ही तो सेवा है। इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से बाबा कहते सदा ब्लेसिंग्स का हम अनुभव करते रहेंगे। यही आवाज फिर दिल से निकलेगा कि हम आशीर्वादों से पल रहे हैं। ये वाला आवाज दिल से निकलेगा कि हम ब्लेसिंग से पल रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से हम छूट जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के जो प्रश्न हमारे उठते हैं, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। हम सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमको अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, बाप से इनाम अगर लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। बाप से अगर मेरे को इनाम लेना है तो फिर बाबा कहते स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। स्वयं से मतलब मेरा ही स्वभाव संस्कार पुराना वाला इमर्ज हो जाए, उसमें मुझे निर्विघ्न रहना, प्रभाव में नहीं आना। ऐसे जो साथी हैं वो भी विघ्न डालेंगे, वो भिन्न भिन्न तरीके से अपना व्यवहार करेंगे, लेकिन मुझे निर्विघ्न रहना है, मना उनके प्रभाव में नहीं आना है। मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर पाठ बजाना है। तो जब हम इस विधि से चलते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है। ये वाला सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, फिर बाबा इनाम देंगे। भगवान जी से पढ़ना है, भगवान जी से पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है, भगवान से मेडल्स लेने हैं, भगवान से स्कॉलरशिप लेना है, भगवान से सतयुगी राजाई का इनाम लेना है। तो बाबा कहते बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहो। मेरा कोई पुराना चीज मुझे अपने वशीभूत नहीं करे, विघ्न आएगा। मेरा जो बैड संस्कार है वो विघ्न रूप बनकर इमर्ज होगा, लेकिन मुझे निर्विघ्न रहना मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना है। थोड़ी देर बाद विघ्न गायब हो जाएगा। इसी तरीके से जो साथी हैं वो भी विघ्न रूप बनकर आएंगे, लेकिन मैं आत्मा उनके प्रभाव में नहीं आकर निर्विघ्न रहती हूँ।
तब मुझे सर्टिफिकेट मिलता है निर्विघ्न रहने का। और फिर ये सर्टिफिकेट जो है ये हमें बाप से इनाम दिलाएगा, स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न, दोनों से विघ्न आते हैं। अपना पास्ट का संस्कार इमर्ज होता है, हिसाब किताब इमर्ज होता है, कर्म भोग इमर्ज होता है, और फिर बाहर से साथी जो है वो भी विघ्न डालते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में मुझ आत्मा को निर्विघ्न होकर रहना, इसका सर्टिफिकेट लेना है। तो प्रभु जी से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे हाथ में होगा तो बाबा मुझे इनाम देंगे। तो अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करेंगे, उनकी ब्यूटीफुल समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, शिव बाबा का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, चाहे ज्ञान का सहयोग है, चाहे दुनियावी स्थूल चीजों का सहयोग है, सबके लिए धन्यवाद। जो भी बाबा ड्रामा से जो हम मेहमान नवाजी लेते हैं, उस मेहमान नवाजी का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, ये अनमोल संगम युग का धन्यवाद, सारी चीजों का धन्यवाद करना है। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।